गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब आपकी CAPF 2026 एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन आप सभी ने अपना पूरा प्लान बना लिया होगा। 2025 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। होपफुली सबने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे और जिसका जो भी स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अब वो फर्दर प्लानिंग कर लेगा। ठीक है, तो जहाँ तक अब आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात है, योर CAPF 2026, तो ये एग्ज़ाम आपका 19 जुलाई को होने वाला है। तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर हमारे पास में 30 डेज़ लेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा पेपर 2 है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमारे पास में होना और इसी के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर थीम्स, प्रॉपर शेड्यूल, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट दिस स्टेज। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है, अब वी ऑल नो कि पेपर 1 जो है इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाने की वजह से पेपर 2 विल बी योर गेम चेंजर नाउ। ठीक है, अब पेपर 2 से ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। इसी के अकॉर्डिंग आप में से कितने लोग रिटन क्वालिफाई करेंगे ये भी डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमें पेपर 2 के लिए एक प्रॉपरली बैच लेके आए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ अचीव CAPF, और ये बैच हर साल होता है, आपको पता होगा इसके बारे में। दिस इज़ योर युद्ध अभ्यास बैच। ठीक है, तो इस बार के युद्ध अभ्यास में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, ये मैं आपसे वीडियो के थोड़े से लेटर पार्ट में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम पेपर 2 की अप्रोच देख लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू अप्रोच ना, तो हम जब भी कभी पेपर 2 के लिए रेडी करते हैं अपने आप को, तो हमें कुछ 2 से 3 बातें होती हैं जो याद रखनी होती हैं, दिमाग में रखनी होती हैं। आपको भी एज अ स्टूडेंट अपने दिमाग में कुछ एक आध चीज़ सेट करके रखनी होती है और एज ए टीचर हमें भी। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो है आपकी, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। दिस इज़, ये एक चीज़ ये है कि जब भी हम वेन एवर वी प्रिपेयर फॉर पेपर 2, तो हमें क्या होता है कि हमारे पास में कंटेंट होता है बहुत सारा। हम इस सर्कल को देख लेते हैं, कंटेंट दैट वी गैदर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में हम लगभग इतना कंटेंट गैदर करते हैं। ठीक है, इसी को पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है रिवीजन की तो वो इससे भी और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे छोटे वाले सर्कल में आ जाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली प्रोड्यूसिंग समथिंग इन पेपर 2, वो उससे भी कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप पेपर 2 में चीज़ों को रेडी करेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ याद रखना कि जब आप पढ़ रहे हैं तब आप बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप उससे भी कम रिवाइज़ करेंगे, उसको भी और शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर लेना अपने एंड पे। मैं जो आपको नोट्स दूंगी, टीम की तरफ से आपको जो नोट्स मिलेंगे, या फिर जो बच्चे मतलब हमारे साथ यहाँ युद्ध अभ्यास में नहीं जुड़ रहे हैं वो कहीं और से मटीरियल लें, तो जो भी मटेरियल वो लेंगे वो उससे अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, इस चीज़ में कोई लेजीनेस नहीं दिखानी है कि नहीं हम खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट, वो आपके लिए ही हार्मफुल है, उससे हमारा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि जो भी आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहे हैं इतना सारा कंटेंट, इस पूरे कंटेंट को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है फॉर अ क्विक रिवीजन। ठीक है, फिर जो चीज़ आप एक्चुअल एग्जाम में प्रोड्यूस करते हैं वो उससे भी छोटी होती है, क्योंकि पेपर में तो आपके पास 3 ही पेज हैं एट मैक्स, रिपोर्ट में तो 2 ही हैं। तो जब भी कभी अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आप जब पेपर 1 के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप कंटेंट गैदर करना शुरू करेंगे, तो उस टाइम पे इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रख के कंटेंट गैदर करना कि हम उतना ही गैदर करें जितना हम रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, हम उतना ही गैदर करें जितना कि हम पेपर 2 में प्रोड्यूस कर पाएँ। दिस इज़ द मेन थिंग। आप बहुत ज़्यादा रेडी ना करें, नहीं तो फिर आपका पेपर 1 जो कि ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है वो फिर फर्दर लैग कर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है यहाँ पर। इस चीज़ को एकदम माइंड में रख के चलना है कि हम पिन पॉइंटेड स्टडी करेंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिविल सर्विसेज के मटेरियल की तरफ भागेंगे। ठीक है, नो डाउट वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट अगर आप उसमें से सेग्रीगेट करके प्रॉपरली आप एकदम चीज़ों को पिन पॉइंटेड वे में निकाल सकते हैं वहाँ से कि हाँ ये हमारे पेपर 2 के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो प्लीज़ कंटेंट बहुत ज़्यादा ओवरशूट नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। तो ये तो आपके एंड पे है कि आपने अपना माइंड कैसे रेडी करना है। व्हेन इट कम्स टू मी एज अ टीचर या फिर टू समवन एल्स, उस टाइम पे हम भी और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी में, क्या हम फ्रेशर हैं या फिर हम रिपीटर हैं। ठीक है, अगर हम फ्रेशर हैं तो हमें बेसिक्स बनाने के लिए इनफ टाइम देना होगा। आपका बेसिक बनाने में अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो आपका पेपर 1 है
और जो पेपर 2 है वो यहाँ पे ओवरलैप करता है। ठीक है, जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है इनकी ओवरलैपिंग होती है। इन्हें हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। तो जो बच्चे फ्रेशर हैं और जो रिपीटर हैं उनमें डिफरेंस ये है कि फ्रेशर बच्चे को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी करने होंगे पहले, रिपीटर के वो ऑलरेडी डन है। ठीक है, और जब फ्रेशर की बात आती है तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वो काम तो रिपीटर को भी करना है। बट रिपीटर का क्या है, उसने ऑलरेडी काफ़ी कुछ लिख के प्रैक्टिस कर लिया होगा। उनका क्या है, या तो उनका कंटेंट ओवरशूट कर जा रहा है, या कंटेंट कम पड़ जा रहा है, या एग्जाम हॉल में वो प्रॉपरली चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे उनके दिमाग में फैक्ट्स नहीं आते। यहाँ से तो हमने इतना सब कुछ रेडी किया था न्यूज़पेपर से, एग्जाम हॉल में हो गया एकदम ब्लैंक। या फिर पेपर 2 में क्या होता है, टॉपिक जो होता है एग्जामिनर वो हमेशा आउट ऑफ द लीग देता है आपको। ठीक है, तो टॉपिक बिल्कुल अलग से देता है, वो चीज़ नहीं देगा जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वहाँ तो सभी स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ करंट में है आप उसे इग्नोर करके भी नहीं चल सकते। जैसे कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर था तो सम ऑफ यू वर सेइंग कि आया ही नहीं। देखो आया ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर नहीं डालेगा, जो चीज़ें सब रेडी करके आ रहे हैं उसे सब लिख लेंगे। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना कि फिर भी हम प्रिपेयर करेंगे, कि बाई चांस आ गया तो सब लिख लेंगे, फिर हम नहीं लिख पाएंगे, तो वो भी नहीं करना है हमने। ठीक है, तो फ्रेशर बच्चे के लिए ये एक बात वो थोड़ा सा ध्यान में रखे कि जब हम पेपर 2 की प्रिपरेशन यहाँ बैच में शुरू करेंगे, या फिर वो बच्चा खुद भी करने के प्लान में है, तो पहले वो पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इनके थोड़े से बेसिक्स स्टार्टिंग के 1 महीने में या 2 महीने में, अभी सितंबर से लेके आपका पूरा सितंबर एंड देन आपका अक्टूबर, ये 2 महीने वो बच्चा थोड़ा सा बेसिक्स बनाने में दे अपना, इन 3 सब्जेक्ट्स पे जो कि आपके पेपर 1 के हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि जब आपका इन 3 सब्जेक्ट का बेसिक रेडी होगा तब आपको इंटरनल सिक्योरिटी समझ में आएगी। तब आपको समझ आएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसमें इन 3 फैक्टर्स का, इन 3 डोमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जब तक आपका ये रेडी नहीं होगा तब तक फ्रेशर बच्चे को तो ये समझ नहीं आएगा। रही बात रिपीटर की, रिपीटर ने पेपर 1 के लिए ऑलरेडी सफिशिएंट पढ़ रखा है, CDS CSE वाले बच्चों ने ऑलरेडी रेडी कर रखा होगा, वो पिछले 2-2 साल से कर रहे हैं इस काम को। ठीक है, तो वो डायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी को समझ जाएंगे। बट जो फ्रेशर बच्चा है वो थोड़ी सी पेशेंस दिखाए अपने एंड पे, है ना। इसी के साथ साथ हम पेपर 2 के रिगार्डिंग और भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के दौरान, और जो बच्चे खुद भी करना चाहते हैं उनके लिए भी। रिपीटर फ्रेशर का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा होपफुली, है ना। एक और चीज़ है आपकी, इसमें मैंने एज ए टीचर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स एंड उन थीम्स में सब थीम्स का पूरा एक सेट और एक लिस्ट बना के रखी हुई है। ठीक है, वो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, थीम्स फॉर पेपर 2 सी, ये है आपकी पहली इंटरनल सिक्योरिटी। अब इस थीम को मैंने जो है वो ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस जो होता है आपका उसके अकॉर्डिंग लगाया हुआ है। अब ये ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस एग्जैक्टली इसी वे में क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है आपका पेपर 2 के PYQs। किसी भी चीज़ का जब हम सिलेबस निकालते हैं ना, तो हमें 2 से 3 चीज़ों की ध्यान रखनी है। स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2 आई एम टेलिंग यू कि आपके जो PYQ हैं, प्लस जो आपके पेपर 1 के बेसिक्स हैं, प्लस जो आपके करंट अफेयर्स हैं, दैट्स इट। इतने में आपका पेपर 2 हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप इन 3 चीज़ों को यूटिलाइज़ किस वे में करते हैं। आई नो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म्स हैं, बट थ्रू आउट द ईयर अब आपको यही करना है। आपके पास पूरा 1 साल है, जो कि बहुत होता है अपने आप में। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अदर देन दैट, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। इसी के साथ साथ अब हम आपके इसको देख लेते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के थीम्स को। तो वो 3 चीज़ें आपको समझ आ गई कि ये क्या था। पेपर 2 का आपका PYQ था, पेपर 1 था और CA था। इसी के बेसिस पे हमने ये पूरी लिस्ट रेडी की आपके लिए। पेपर 2 के 18 थीम्स हैं आपके पूरे। ठीक है, इन्हीं 18 थीम्स को अब हम 1 बाय 1 थोड़ा सा देख लेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको तो डिटेल्ड लेक्चर इन सारी चीज़ों पे, डिटेल्ड मटेरियल पूरा मिलेगा ही। वो मैं अभी डिस्कस करूँगी कि हम कोर्स कैसे शुरू करेंगे, कैसे उसका शेड्यूल जाएगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आई विल डिस्कस फर्दर, है ना। तो सबसे पहले तो आपके 18 थीम्स हैं। अब इसमें जो ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि सबसे पहले हमने रखा है यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी। रीज़न मैं आपको अभी दिखाऊंगी PYQ में। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने रखा हुआ है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को।
सेकंड नंबर पे जब हम पढ़ेंगे तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। रीज़न बीइंग ये आपके करंट में बहुत ज़्यादा रहते हैं और इससे करीब करीब 2 टॉपिक तो आपके आने ही हैं। इस बार भी आए हैं ना, वो ग्लोबल पीस वाला एक टॉपिक था। मैं अभी आपको पीवाईक्यू में पूरा दिखाऊंगी, थोड़ी सी पेशेंस दिखाना। इसी के साथ साथ अगला है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रीज़न करंट ओरिएंटेड है। इसको मैंने सेकंड या थर्ड नंबर पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये आपका करंट ओरिएंटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन अभी आपका आया था रिसेंट में, ठीक है। रिसेंट में इसके ऊपर क्वेश्चन था। मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ सकता है, डीप फेक, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑलरेडी आ ही गया है। जब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आ चुका है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सर्विलेंस और प्राइवेसी, इस पर मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो करवाई थी, ठीक है। जिस बच्चे ने देखी होगी उसको याद होगा। सोशल मीडिया, इसके रिगार्डिंग जो है करंट में डेवलपमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेम्स की बात करी थी। जब ऑनलाइन गेम्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक प्रॉपर रेगुलेशन या फिर बैन तो नहीं करेगी गवर्नमेंट, व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशन, तो रेगुलेशन के लिए एक प्रॉपर उन्होंने लेजिस्लेशन निकाली है ना। इसका भी ध्यान रखेंगे। अगला है फिर आपका एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ टू मच इन न्यूज़। एनवायरनमेंट के बेसिक्स हम आपके कवर अप करेंगे। क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन, कॉजेज़, एकदम बेसिक से हम करेंगे एक एक वीडियो पर। 1 घंटे की या फिर आपकी 30 मिनट की वीडियोस हुआ करेंगी इसमें, है ना। फिर आपका क्लाइमेट चेंज के बीच लिंकेजेस, सोशल इनइक्वालिटीज़, नेचुरल डिज़ास्टर, इन सारी चीज़ों को आपको कोर्स में कवर अप करवाया जाएगा। जितना भी आपका करंट डेवलपमेंट है, पंचप्राण, पंचामृत, हीट वेव्स का, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। तो इनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। ये ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस है, इसी इम्पॉर्टेंस के ऑर्डर में हम पढ़ेंगे क्योंकि क्या होता है पेपर के स्टार्टिंग में अभी जब मतलब आप पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर में भी और पेपर की प्रिपरेशन की शुरुआत में भी वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज में डालेंगे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके जो वही, जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं आपके, एक तो ये विमेन है, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा फिर वल्नरेबल सेक्शंस, इसके ऊपर इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। इसे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको सोर्सेज बताए थे ना पेपर 2 के, उसमें था ये। इसी के साथ साथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है। यूथ, एडोलेसेंस एंड चिल्ड्रन, हेल्थ है आपका, एजुकेशन हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने लास्ट में रखा हुआ है। आई नो कि आपके अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के जो फ्लड्स थे, जे.एन.के फ्लड्स जो आपके थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ समथिंग जिसे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में ही कवर अप कर लेंगे। इसके लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है, जैसे आपका सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप पेपर 2 में फिर अगेन वही डॉट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप इनको, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, इसीलिए मैंने इसको थीम 13 में रखा है। डिफेंस सेक्टर, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस। अभी रिसेंटली हमने INS तमाल या INS तमल, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये लास्ट है जिसे हमने रशिया से लिया। इसके बाद हम सब कुछ अब इंडिजिनस ही बनाएंगे। तो इंडिजिनस एग्जैक्टली बनाएंगे कैसे कैसे आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सीखेंगे, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट ये थीम 14 है। रीज़न बीइंग जो कुछ भी होगा इसमें वो करंट अफेयर्स में साइड बाय साइड कवर अप हो जाएगा। लास्ट में अगर आपको इच्छा है कि मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूँ, अब मुझे पेपर 1 को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, यू पीपल कैन अफोर्ड। इस चीज़ को आप इग्नोर करना बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपका जो स्टार्टिंग के 6 to 7 थीम्स कंप्लीट होंगे ना, इसको हम कंप्लीट कर देंगे हम 2.5 मंथ्स के राउंड में। इतने टाइम में हम कंप्लीट कर देंगे, एट मैक्स 3, इससे ज़्यादा हम नहीं लेने वाले हैं। नवंबर तक आपका पेपर 1 का कोर जो है, नवंबर या बाय द एंड ऑफ दिसंबर पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू, हाँ, एक आपका ये सोशल मीडिया अलग से भी रखा हुआ है हमने। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, जब हम कोर्स पूरा डिस्कस करेंगे तब आई विल डिस्कस इन चीज़ों को। हिस्ट्री एंड कल्चर, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2024 में आ गया था। अगर आपको लगता है कि अवॉइड करना है, कर देना। क्यों? क्योंकि आप पेपर 1 में हिस्ट्री अच्छे से रेडी करोगे ही। जब आप पेपर 1 में अपना हिस्ट्री अच्छे से रेडी करोगे तो आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू पीपल कि आप पेपर 2 में भी लिख ही लोगे, जब आपने पेपर 2 की अप्रोच पूरी अच्छे तरीके से सीख ली है। एंड नेक्स्ट है आपके एनालिटिकल टॉपिक्स। इसमें हम PYQ बेस्ड ही करेंगे पूरा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये है थोड़ी सी एंडलेस। आपके बहुत सारे फिलोसॉफिकल कोट्स होते हैं, ठीक है।
तो जब ये फिलोसॉफिकल कोट्स इतने ज़्यादा होते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है सबको कवर अप नहीं कर सकते। तो इसमें हम PYQ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालिटिकल टॉपिक में डॉट्स को कनेक्ट कैसे करना है आपने, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो CAPF के PYQ में था, CISF में था, CSC में सबसे ज़्यादा यही आता है ना। इस टाइप के टॉपिक्स को भी हम इसमें कवर अप करेंगे। एनालिटिकल टॉपिक का मतलब होता है जैसे कि आपका भी एक रिसेंट में एक टॉपिक था, इसी पेपर में आया था, द ब्यूटी ऑफ जॉय इज़ द जॉय फॉर एवर, इस टाइप का कुछ एक टॉपिक था आपका, है ना। तो हाँ, द ब्यूटी ऑफ जॉय इज़ द ब्यूटी फॉर एवर, इस तरीके से एक टॉपिक था। तो वो टॉपिक, इस टाइप के टॉपिक्स में आप लिखेंगे कैसे, कहाँ से, इसी में ना, इसी के साथ साथ आपका जब पेपर 2 हम बैच शुरू करेंगे या फिर जो बच्चा खुद से कर रहा है उसके लिए भी, तो एक चीज़ ये है कि वो बच्चा, एक तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, आपकी जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, ठीक है, टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं आपकी, उनसे हम सीखेंगे। और इसमें मैं आपका CAPF के टॉपर्स, CSC के टॉपर्स, सबकी कॉपीज़ को हम लेके आएंगे, है ना। और जो बच्चे खुद से रेडी कर रहे हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, बहुत सारे सोर्सेस पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम अप्रोच देख लेते हैं। पहला तो हो गया आपका ये थीम्स और सब थीम्स मैंने बता दिया, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बता दिया, ठीक है। अब अगला आ जाता है आपका PYQ एनालिसिस, है ना, इसको देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे तुम लोग ना ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस खुद देखना, ये है 2023 का पेपर। पहला ही क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी से भी है ये, और ये इसे हम साइंस एंड टेक में भी रख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसको साइंस एंड टेक में रखने में, ठीक है। पहला ये हो गया इंटरनल सिक्योरिटी पे। अब हर बार कोई ना कोई टॉपिक है। दूसरा मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, IR करेंगे। ये देखो, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगले में देखना, अगेन IR का टॉपिक, ठीक है। और ये देखो इंटरनल सिक्योरिटी का, वंस अगेन आपके लिए ये था, पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। हालांकि ऐसा UPSC पहले पूछता था, ये आपका 2021 का पेपर है, जब ये स्पेसिफिकली आपका इवेंट स्पेसिफिक जाता था, है ना। जब हम अपना इसका युद्ध अभ्यास का बैच शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा पेपर 2 के जो PYQ हैं, जो PYQ का ट्रेंड है ना, और आपके अंदर ऐसे इवेंट स्पेसिफिक रिपोर्ट राइटिंग का जो डर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे पूरी की पूरी। उस डेडिकेटेड वीडियो में हम PYQ एनालिसिस पूरा इन डिटेल करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखा रही हूँ कि ट्रेंड आप नोटिस कर लें, स्पेशली जो बच्चे खुद से प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं। जो यहाँ बैच में जुड़ेंगे उनको तो फिर हम करवा ही देंगे अपने एंड से, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, IR हो गया। अगले में भी देखना, इसमें अगेन देखो, इंटरनल सिक्योरिटी से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, बट मैक्सिमम 2 भी आ रहे हैं, और 8 में से 2 एक ही थीम में से आ जाए तो प्रॉब्लम ही क्या है फिर आपके लिए। 2016 का पेपर देखना, अब इसमें भी देखो IR का क्वेश्चन फिर से, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी का और भी होगा, रुको, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, विमेन, ये देखो फिर से, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज, है ना। इसी के साथ साथ मैंने आपको और दिखाया था, ये है आपका CISF का पिछली साल का पेपर, है ना। ये 2025 का CISF का पेपर है। इसमें ये देखो, इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब ये नहीं बोलना कि कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि ये जो टॉपिक पिछले साल पेपर में आ चुके हैं अब ये रिपीट नहीं होंगे, रिपीट ही हो रहे हैं। ये देखो, स्पोर्ट्स पर्सन इन पैरालंपिक्स, 2023 में स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आपके CISF 2025 में आया, फिर CAPF 2025 में भी आ गया, है ना। CAPF 2025 का पेपर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 2024 का आपका पेपर है, और ये है आपका 2018 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ देखना, ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन, ये रिपीटेड टॉपिक है, देखो कैशलेस ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन जो था आपका वो इधर था, ये देखो, डिजिटल इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये आपका 2024 में एज इट इज़ रिपीट हो गया। तो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं एग्जैक्ट टॉपिक रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट होता ही है। एग्जामिनर थोड़ा बहुत आपकी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर देता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। और ये आपका 2025 का CAPF का पेपर है, ये देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, अगेन रिपीट हो गया।
अब फिर से देखो आईआर का टॉपिक, मैंने कहा था कि हम आईआर को दूसरे नंबर पर करेंगे। सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी, अगेन आ गया। तीसरा थीम मैंने आपसे क्या कहा था, एनवायरनमेंट कहा था। ये देखो एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन, और ये हर साल इसी तरीके से आ रहा है आपका, हर साल इसी तरीके से आ रहा है। आप बाकी पेपरों में भी देखोगे तो यहाँ पे देखो, इधर में ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी विमेन हो गया, विमेन का भी मैंने बताया था, एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन, क्लीनलीनेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये वाला मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फ्यूल एक्सपेंडिचर वाला, ये आपका भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चली हुई थी, जिसमें भी एक रिपोर्ट आई थी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो आपकी पॉकेट को भी ख़राब कर रही है और आपके व्हीकल को भी ख़राब कर रही है। तो ये टॉपिक यहाँ से रिपीट होने के चांसेस हैं। इससे पहले ये 2014 के पेपर में आ चुका है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं 2014 वाला तो रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे तो सब कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसी के साथ साथ आपके और भी टॉपिक्स थे यहाँ पे, जैसे कि अभी देखते हैं हम यहाँ पे, ये इकोनॉमी का हो गया, एनवायरनमेंट के ऊपर फिर से, ठीक है। एग्रीकल्चर को हमने रखा था। तो ये सारे थीम्स जो आपके हमने रखे हुए हैं, ये आपके पीवाईक्यू के ट्रेंड के बेसिस पर ही है, अगेन एनवायरनमेंट के ऊपर में, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी होगा, यहाँ पे देखना, ये देखो फिर से एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन, ये आपका 2023 के पेपर में था, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर से एनवायरनमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, आप इसे चाहें तो साइंस एंड टेक में रख लीजिए या फिर आप इसे एग्रीकल्चर में रख लीजिए, है ना। तो एग्रीकल्चर में जब ये सारी चीज़ें हमने रख ली हैं, एक ये वाटर डिप्लीशन, तो ये सारे थीम्स जो आपके हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में रखे हुए हैं, इधर में इंटरनल सिक्योरिटी, फिर आपका ये आईआर, देन कम्स योर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, जो भी आपके थीम्स हैं ये पीवाईक्यू एनालिसिस पर ही बेस्ड है। अब पीवाईक्यू का एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो जब हम अपना कोर्स शुरू करेंगे तो कोर्स के स्टार्टिंग में सबसे पहले तो इसी को डिस्कस करेंगे, है ना। अब मैं आपको कोर्स की अप्रोच बता देती हूँ। पेपर 2 के रिगार्डिंग पीवाईक्यू एनालिसिस आपका हो गया और इम्पोर्टेंस वाइज हमारा हो गया। टाइम अलॉटमेंट की बात हमारी होगी, मैंने बताया कि हम दिसंबर तक अपना जितना भी कोर है, दिसंबर नहीं बल्कि उससे पहले ही हम अक्टूबर एंड या नवंबर के मिड तक ही ख़त्म कर देंगे इसको, जो हमारे ये कोर हैं स्टार्टिंग के 5-6 थीम्स जो हैं, ठीक है। फिर आपकी एक और अप्रोच होती है पेपर 2 के रिगार्डिंग, वो होती है रीड, रिवाइज एंड राइट। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में हम जब कोर्स हम स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम योर सोर्सेस, ये भी मैंने बता दिया था कि पेपर 1 न्यूज़पेपर जो आपका स्टैटिक है, टॉपर्स की कॉपीज़ हैं और जो आपके पीवाईक्यू हैं, है ना। फिर लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह वो मैं भी डिस्कस करूँगी। ओवरलैपिंग ये मैंने डिस्कस कर ही दी आपके साथ में। इसके अलावा जो एक आध चीज़ और होती है वो होती है आपकी ग्रामर, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका, इसको भी कैसे अप्रोच करना है ये भी हम थ्रू आउट द कोर्स साइड बाय साइड पैरेलली चलेगा ये सब। मतलब एक तरफ आप, अब मैं यहाँ पे कोर्स का ही बता देती हूँ कि एक तरफ आप जो है थीम्स को पढ़ रहे होंगे, दूसरी तरफ आप ऑल्टरनेट डेज पे जब राइटिंग करेंगे, ठीक है। राइटिंग का टास्क जब आपको है 4 मंथ्स के लिए ऑल्टरनेट डेज पे दिया जाएगा, उसमें आपकी हाउ टू राइट सीरीज़ होती है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, करंट अफेयर्स को कैसे कनेक्ट करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोर्स देख लेते हैं। इस बार जो कोर्स है आपका वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 2 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। पहला जो आपका पिछले साल तक जैसे चलता था युद्धाभ्यास का बैच 4 to 5 मंथ्स का, जिसमें आपका राइटिंग होती थी, तो इसके लिए एक तो आपका डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही, है ना। इसी के साथ साथ आपका वेट फॉर अ वाइल, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, दूसरा आपका ऑल्टरनेट डेज पे आंसर राइटिंग, है ना। और इसकी जो इवैल्यूएशन है आपकी आंसर राइटिंग की, जो भी आप लिखेंगे, अब हियर आई वुड नॉट से कि आप सिंस द फर्स्ट डे ही लिखना शुरू कर देंगे। फर्स्ट डे तो आपको कुछ आता ही नहीं है, तो उस दिन तो आप वैसे भी नहीं लिख सकते। तो हम करीब करीब मान के चलिए कि 15 डेज़ बाद जो आपकी ये कोर्स आपका शुरू होगा 22 सितंबर से, ठीक है। 22 सितंबर से जब ये कोर्स आपका शुरू होगा तो इस ड्यूरेशन में हम करीब करीब मान के चलिए कि 22 सितंबर से शुरू हो जाता है, तो आपको 2 अक्टूबर के अप्रॉक्स से
राइटिंग करवानी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि 10 डेज़ में आपका कुछ तो बेसिक बन के रेडी होगा ही। ऑल्टरनेट पे फिर आपका जो हाउ टू राइट सीरीज़ होती है पूरी 10+ बेसिक लेक्चर्स होंगे उसमें, वो आपको करवा दिए जाएंगे साइड बाय साइड बीच बीच में, है ना। और जो आपके 100+ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से 18 थीम्स के, ये आपके चलेंगे फरवरी तक। ठीक है, हो सकता है हम इसे जनवरी में ही एंड कर दें, हम और भी जल्दी एंड कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा फिर आपका आता है पेपर 2 का लेक्चर्स और इसकी नोट्स और पीडीएफ। अब पीडीएफ मैं तो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी इन डिटेल में, लेकिन प्लीज़ खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना जब हम क्लास ले रहे होंगे, जब हम क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, जब हम क्लास अटेंड करेंगे तो उस ड्यूरेशन में हम जो हैं आप लोगों को इस टाइप की चीज़ें बताएंगे, मतलब आपके पास वीडियो में कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, तो प्लीज़ उनको नोट डाउन करते रहना। ये चीज़ नहीं है कि मैडम जो है अब पीडीएफ दे ही देंगी तो हम सीधा उसी से पढ़ेंगे। पेपर 2 में जब तक आपका खुद का हाथ नहीं चलेगा ना, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो आदत डाल लो अब से ही, है ना। फिर इसके बाद है आपका डिटेल्ड इवैल्यूएशन। इसमें इस बार चेंजेस ये हैं कि यूजुअली जो आपने कन्वेंशनल इवैल्यूएशन देखी होगी कि बच्चा अपनी शीट भेजता है, उस पर उसने कुछ लिखा होता है, इवैल्यूएटर साइड में लिख के रिमार्क देता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, साइड में लिख के रिमार्क तो वो देगा, लेकिन ये आपकी वीडियो इवैल्यूएशन होने वाली है। यानी कि इवैल्यूएटर आपके पास एक शॉर्ट वीडियो भेजेगा 2 मिनट के अप्रॉक्स की, जिसमें वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, वो रिमार्क आपको वीडियो में देगा। और वीडियो के साथ साथ क्या होगा कि आपका एक प्रॉपरली जो है ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा परफॉर्मेंस का, कि कौन बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है ना। रियल टाइम ट्रैक रिकॉर्ड ये रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि CAPF के लिए देयर विल बी अ डेडिकेटेड पेपर 2 मैगज़ीन। पेपर 1 की मैगज़ीन तो आपकी होती है, पेपर 1 की जो आपकी PDF है, कटिंग्स हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐप पे अवेलेबल हैं। प्लस इसी के साथ साथ आपने विजन की मैगज़ीन, दृष्टि की मैगज़ीन्स वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी कहीं पे। लेकिन पेपर 2 की जो डेडिकेटेड मैगज़ीन होती है करंट अफेयर्स बेस्ड, वो यहाँ पे इस कोर्स में इस बार रहने वाली है। एंड आई नो ये अभी तक शायद बाकी किसी ने प्रोवाइड भी नहीं करवाई है। तो इसमें क्या होगा कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक बर्डन रहता है कि मतलब हम मान के चलते हैं, हमारे पास में है द हिंदू न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, और इसी के साथ साथ हमारे पास में इंडियन एक्सप्रेस होने के साथ साथ आपके पास में कुछ कुरुक्षेत्र, है ना, डाउन टू अर्थ की मैगजीन्स होती हैं। तो इतना सब कुछ डेली बेसिस पे कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, इन दो में से कोई एक आप अपना डेली बेसिस पे उठा के खुद से पढ़ेंगे। रीडिंग अवॉइड नहीं करनी है। मैं जानती हूँ कि जो बच्चा जो है फ्रेशर है, उसको एकदम से फर्स्ट डे से न्यूज़पेपर समझ में नहीं आएगा, तो वो बच्चा थोड़ी सी पेशेंस दिखाए, वो थोड़ा लेटर पार्ट में पढ़ना शुरू करे। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना कैसे, इसके ऊपर भी आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर आएंगे। करंट अफेयर्स आपको करने कैसे हैं, करंट अफेयर में क्या थीम इंपॉर्टेंट है, कैसे कनेक्ट होगा, इसके ऊपर आपको लेक्चर बना के कोर्स के बीच बीच में दिए जाएंगे पैरेलली अलॉन्ग विद योर थीम्स। अदर देन दैट, मंथ के एंड पे आपकी पेपर 2 की मैगजीन आपको दी जाएगी, है ना। इसमें आपका जो भी था, चाहे वो आपका और ये पेपर 2 स्पेसिफिक ही रहेगी, हो सकता है ये थोड़ी बहुत पेपर 1 में भी काम आ जाए, ऑब्वियसली आएगी ही। तो इसमें आपका द हिंदू कवर्ड अप रहेगा, द इंडियन एक्सप्रेस कवर्ड अप रहेगा, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एंड अदर देन दैट जो आपका कुरुक्षेत्र और जो भी आपकी मैगजीन्स वगैरह हैं डाउन टू अर्थ, उनकी भी कवरेज रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये बर्डन आप लोगों के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है पेपर 2 के रिगार्डिंग, है ना। बाकी का हम देखते हैं इसमें, वो है आपका वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस। वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके वीकेंड पर रहेंगे। इसमें जिसको जो भी डाउट है राइटिंग के रिगार्डिंग, जहाँ तक मुझे पता है जिस हिसाब से वी आर गोइंग टू कवर अप, डाउट रहेगा नहीं किसी को भी, बट स्टिल किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब कुछ वहाँ पर रहेगा, है ना। वो इंटरेक्शन आपके पास 1 to 1 वहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका युद्ध अभ्यास का बैच, जो कि ये यूजुअली हर साल रहता ही था। इस बार एक और चीज़, अब व्हेन इट कम्स टू द फीस, तो फीस के बारे में मैं ये बता देती हूँ कि इस बार ये फीस में इंक्रीमेंट एक तो इस रीज़न से है, डिटेल्ड वीडियो इवैल्यूएशन की वजह से, और दूसरा आपकी पेपर 2 की जो करंट अफेयर्स की डेडिकेटेड मैगजीन है ये, प्लस इस बार जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा होंगे,
यूजुअल से। क्यों? क्योंकि मुझे यूपीएससी का भरोसा नहीं है। यूपीएससी आपका कब एकदम आउट ऑफ द लीग जाके सबको फंसा दे, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। तो बेहतर है कि आपके पास टाइम है, हम थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कर लें। कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सीएससी लेवल का आ रहा है तो सीएससी लेवल पे करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं हम। तो फीस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट इन 2-3 रीजंस की वजह से है। व्हेन इट कम्स टू योर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के मामले में जहाँ तक देखा जाए, जो नया बच्चा रहेगा उसको इस पर 500 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा, और जो पुराने बच्चे हैं उनको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया युद्ध अभ्यास का बैच। एक और चीज़ है, और ये है आपका पेपर 2 का फाउंडेशन बैच। अब इसमें जो एक चीज़ एक्स्ट्रा है आपकी, वो है बस आपकी टेस्ट सीरीज़। जो पिछला इनिशिएटिव है उसमें यू पीपल हैव दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपने टेस्ट सीरीज़ जो है वो यहाँ CAPF से ही लेनी है, अचीव CAPF से, या फिर आपको टेस्ट सीरीज़ लिखनी है नहीं लिखनी है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। पहले वाले में, जब आप दूसरे वाले में देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो इंक्लूडेड मिलेगी। और इसमें आपकी रही बात डिस्काउंट की, तो जो नया बच्चा है उसके लिए 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा, और जो पुराना बच्चा है उसके लिए 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। तो होपफुली कि ये कोर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। व्हेन इट कम्स टू योर शेड्यूल, और जो भी आपकी टाइमलाइन रहने वाली है रिगार्डिंग पेपर 2, वो आपको टाइम मैनेजमेंट वाले पोर्शन में, ये आपका लास्ट पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला पोर्शन है इसके लिए आपको एक डिटेल्ड शेड्यूल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना, कि अब नवंबर में क्या कर रहे होंगे, हम सितंबर में क्या कर रहे होंगे। तो सितंबर में आपका 22 सितंबर से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी, तो एक बैच में, जो आपका पहला बैच है इसका, उसमें हम अराउंड 100 स्टूडेंट्स रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। रीज़न बीइंग, इंडिविजुअल इंटरेक्शन में, इंडिविजुअल बीइंग का डाउट क्लियर करने में, एक एक बच्चे को समझाने में टीचर को और बच्चे को दोनों साइड से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो 100 से ऊपर ये नहीं जाएगा एक बैच में। उसके बाद आपका जब दूसरा बैच युद्ध अभ्यास का लॉन्च होगा, विच विल बी अराउंड नवंबर या दिसंबर में आपका दूसरा बैच लॉन्च होगा, अनदर 100 स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो वहाँ पे एनरोल्ड रहेंगे, है ना। फिर तीसरा बैच भी आपका आएगा, बैच 3, ये आपका जनवरी के अप्रॉक्स में आ जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग बैचेस रहेंगे, एक ही बैच में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिर पेपर 2 में वही है कि कुछ बच्चों को डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है, स्पेशली फ्रेशर्स, रिपीटर्स भी, इवन रिपीटर्स को भी पेपर 2 में प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर 2 की वजह से अटक जाता है। तो इसमें क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना, डॉट्स को कनेक्ट कर पाना, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी पेशेंस देनी पड़ती है हमें, है ना। तो ये आपकी पेपर 2 की पूरी अप्रोच अब हमारी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। 19 जुलाई 2026 को आपका पेपर है। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो आपके इस वाले बैच में वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे क्या होगा, इस बैच में, फाउंडेशन बैच में आपका, आप फरवरी तक पूरा आपका पेपर 2 का जो कोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट वन, जिस बच्चे को अलग अलग लेना है, उस बच्चे के लिए फिर फरवरी में हम अलग से एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर देंगे, वो बच्चा तब ले सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपकी जो पेपर 2 की चीज़ें हैं, अब वो आपका किस तरीके से बैच चलेगा, ये आपको थीम्स में एक बार फिर से दिखा देती हूँ, है ना। इनको एक बार देख लेना कि ये ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में है। और सिर्फ इतना ही नहीं है ये, इसमें करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, सिविल सर्विसेज में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस डेफिनेटली लाए जाएंगे, है ना। PYQs पे, एनालिसिस पे वीडियो, न्यूज़पेपर रीडिंग आप कैसे करेंगे, ऐसे का इंट्रो कैसे लिखना है, ऐसे का बॉडी कैसे लिखनी है, हर एक चीज़ की अलग अलग अप्रोच आपको पूरे कोर्स में बताई जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, एंड होपफुली आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें। रीज़न बीइंग, एक सर्टेन पॉइंट के बाद, लाइक आफ्टर 10 डेज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएगा, है ना। और मैंने बताया कि एट मैक्स 100, इससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड पेशेंस।